हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। सेशन चल रहा है क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ आईएसओ स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड 2008, 14 और 15 के कंपैरिजन से रिलेटेड है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आईएसओ 9001 के स्टैंडर्ड में कौन कौन से क्लॉज किस किस साल में कैसे कैसे बदलाव हुआ है, इस पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। आज के लिए जो क्लॉज सेलेक्ट किए हैं वो 7.4 परचेजिंग, 7.4.1 परचेजिंग प्रोसेस, 7.4.2 परचेजिंग इंफॉर्मेशन, 7.4 कम्युनिकेशन और एक अनुबंध है, एनेक्स है ए। इस पर भी कुछ थोड़ी सी चर्चा आएगी। तो आगे हम बात करते हैं साथियों कि पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी वो 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 8.3, 8.3.1, 8.3.5 और 8.3.2, ये पिछले वीडियो के क्लॉज थे। इस वीडियो में हमने बताया 7.4, 7.4.1, 7.4.2 और एनएक्स पर बात करेंगे। आने वाला वीडियो होगा 7.4.3 और NX2 और 7.5 एंड 7.5.4। तो चलिए सर साथियों, डिस्कशन शुरू करते हैं। और डिस्कशन से पहले आप लोगों से विनती करते हैं कि जो लोग आईएसओ से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, चाहे वो होटल्स में हो, उन लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और उन साथी भाई बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए। साथियों, आप लोग बहुत ही जानकार हैं और पता है कि सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं होता है। इससे और लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें सपोर्ट मिलता है। तो हमारा सपोर्ट आप जरूर शुरू करें और हमें सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें प्लीज। साथियों, जैसा कि कॉलम में देख रहे हैं आईएसओ 9001 2008 के स्टैंडर्ड का, और दूसरे कॉलम में आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड 2014 और तीसरा है आईएसओ 9001 2015। इनका कंपैरिजन हम कर रहे हैं क्लॉज नंबर 7.4 परचेजिंग, और इसका सब क्लॉज है 7.4.1 परचेजिंग प्रोसेस। इसमें हम डिटेल में बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन सेल इंश्योर द process purchase product conforms to specified purchase requirements. The type and extent of control applied to the supplier and the purchase products whole build intended upon the effect on the purchase product on subsequent प्रोडक्ट रियलाइजेशन और द फाइनल प्रोडक्ट। कहने का मतलब यह है साथियों कि संगठन ये सुनिश्चित करेगा कि खरीदा गया उत्पाद निर्दिष्ट खरीद आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन सेट करेगा। आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर और खरीदे गए उत्पादों पर लागू नियंत्रण का प्रकार और सीमा बाद के उत्पाद की प्राप्ति या अंतिम उत्पाद पर खरीदे गए उत्पाद के प्रभाव पर निर्भर करती है। द ऑर्गेनाइजेशन सेल एवुलेट एंड सेलेक्ट्स up pillars based on the availability to supply product in accordance with the organization's requirements. Criteria for session, criteria for section, evaluation and revolution shall be established। यानी संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद की आपूर्ति करने में असमर्थता के आधार पर संगठन आपूर्तिकर्ताओं का मूल्यांकन और चयन करेगा। यानी जैसे सप्लायर कोई मटेरियल सप्लाई करता है तो उसका एवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को करते रहना चाहिए कि ये हमें
जो सप्लाई दे रहे हैं हमारी आवश्यकताओं के अनुसार है कि नहीं है। चयन और मूल्यांकन और मूल्य पुनर्मूल्यांकन के लिए मापदंड स्थापित किए जाने चाहिए। समय समय पे बाजार में जो प्रोडक्ट या जो आइटम्स के कीमतों में घटत बढ़त होती है तो उसका भी मूल्यांकन होना है। रिकॉर्ड्स ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ result of evaluations and any necessary uh, actions arising from the evaluation arising from the valuation shall be maintained. See क्लॉज नंबर 4.2.4। कहने का मतलब यह है कि मूल्यांकन के परिणामों और आपके मूल्यांकन से उत्पाद किसी भी आवश्यक कार्रवाई का रिकॉर्ड बनाए रखना जरूरी है। यानी यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। अब 7.4 परचेज 2008 में था। 2014 की बात करते हैं तो 7.4 कम्युनिकेशन था। इसमें the organization shall determine the internal and external communication related to quality management system including the संगठन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सहित प्रासंगिक आंतरिक और बाह्य संचार का निर्धारण करेगा। वो कैसे करेगा? ऑन व्हाट इट विल कम्युनिकेट, ये किसके बारे में कम्युनिकेट किया जा रहा है, किसके बारे में संचार करेगा। दूसरा पॉइंट है व्हेन टू कम्युनिकेट, कब कम्युनिकेशन किया जाएगा, कब संवाद करना है। और विद whom टू कम्युनिकेट, किससे संवाद करना है। हाउ टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है। तो ये 7.4 था 14 में संचार के रूप में। अब अनुबंध ए में दिया हुआ है 2015 के अंतर्गत ये दोनों क्लॉज यहाँ पर नहीं है। इसमें दिया है अनुबंध ए में कि कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडेड प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कहने का मतलब यह है A8 कहता है कि बाहरी रूप से प्रदान की गई प्रक्रियाओं, उत्पादों और सेवाओं पर नियंत्रण करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन करेगा। और ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर एड्रेस इन 8.4। 8.4 क्लॉज नंबर में ये दिया हुआ है। वेदर थ्रू, बाह्य रूप से प्रदान की गई सभी प्रकार की प्रक्रियाओं, उत्पादों और सेवाओं को 8.4 में संबोधित किया गया है। उदाहरण के लिए चाहे तो आप देख सकते हैं। इसका ए पॉइंट बनता है परचेजिंग फ्रॉम ए सप्लायर, आपूर्तिकर्ता से खरीदारी। दूसरा है एन एग्रीमेंट विद एन एसोसिएट कंपनी, एक सहयोगी कंपनी के साथ में कोई ऐसा एग्रीमेंट, कोई ऐसी व्यवस्था। सी पॉइंट कहता है आउटसोर्सिंग प्रोसेसेस टू एन एक्सटर्नल प्रोवाइडर। Outsourcing always has the essential characteristics of a service since it will have at least one activity necessarily performed at the interface between the provider and the organization। कहने का मतलब ये है कि प्रक्रियाओं को किसी बाहरी प्रदाता को आउटसोर्स करना है तो आउटसोर्सिंग में हमेशा एक सेवा की आवश्यक विशेषता होती है, क्योंकि इसमें प्रदाता यानी सप्लायर और संगठन के बीच इंटरफेस पर कम से कम एक गतिविधि आवश्यक रूप से की जाएगी। दूसरा, द रिकॉर्ड रिक्वायर्ड फॉर एक्सटर्नल प्रोविजन कैन बी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस के नेचर के ऊपर व्यापक रूप से रिकॉर्ड को बना के रखना है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के द ऑर्गेनाइजेशन कैन सप्लाई रिस्क बेस्ड थिंकिंग टू डिटरमाइन द
type and extent of controls appropriate to particular external provider and external provided processes, products and service, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में रिस्क बेस्ड थिंकिंग को ऑर्गेनाइजेशन को सोचना होगा, जो सप्लायर इसमें जो हमारे लिए सप्लाई दे रहे हैं। तो साथियों, ये था। अच्छा, 1 मिनट, ये चीज जो थी अभी कंटिन्यूएशन में है, तो मैं आपसे आगे भी डिस्कस कर रहा हूं कि क्लॉज नंबर 7.4.2 में परचेजिंग इंफॉर्मेशन 2008 में थी। वो क्या थी कि परचेजिंग इंफॉर्मेशन सेल डिस्क्राइब द प्रोडक्ट टू बी परचेज इंक्लूडिंग वेयर एप्रोप्रिएट, क्रय संबंधी जानकारी में खरीदे जाने वाले उत्पाद का वर्णन होगा, जिसमें जहां उपयुक्त हो शामिल होगा। इसका ए पॉइंट है रिक्वायरमेंट्स फॉर अप्रूवल, प्रोडक्ट्स, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस एंड इक्विपमेंट, यानी उत्पाद प्रक्रियाओं और उपकरणों के अनुमोदन के लिए आवश्यकताएं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी उपकरण खरीदना है तो उसका अनुमोदन अप्रूवल लेकर के और उस सब का स्टैंडर्ड बना करके आप कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सनल एंड, कार्मिकों की योग्यता के लिए आवश्यकताएं और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट, यानी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताएं क्या हैं, ये सब चीजें। द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर द एडुकेसी ऑफ स्पेसिफाइड परचेज रिक्वायरमेंट प्रायर टू कम्युनिकेशन टू द सप्लायर, यानी संगठन आपूर्तिकर्ता को सूचित करने से पहले निर्दिष्ट खरीद आवश्यकताओं की पर्याप्त सुनिश्चित करेगा। ये चीज मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताई थी कि जब भी आप कोई चीज खरीदेंगे तो उसका स्टैंडर्ड, उसका परचेज स्पेसिफिकेशन मिला करके ही आपको खरीदनी है। 7.4 कम्युनिकेशन डिस्कस मैंने किया है पिछले पेज पर, और द अनुबंध में जो कंटिन्यूएशन चल रहा है वो यही है कि द कंट्रोल required for external provision can vary widely depending on the nature of the process, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बाहरी प्रावधान के लिए आवश्यक नियंत्रण प्रक्रियाओं, उत्पादों और सेवाओं की प्रक्रिया के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट हमारा क्या है, प्रोसेस हमारा क्या है, सर्विस हमारी क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई रिस्क बेस्ड थिंकिंग टू डिटरमाइन द टाइप एंड एक्सटेंट of controls appropriate to particular external provider and externally provided processes, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। संगठन विशेष बाहरी प्रदाताओं और बाहरी रूप से प्रदान की जाने वाली प्रक्रिया, उत्पादों और सेवाओं के लिए उपयुक्त नियंत्रण के प्रकार और सीमा की निर्धारित करने के लिए जोखिम आधारित सोच लागू करेगा, यानी हमें हर हाल में रिस्क बेस्ड थिंकिंग को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कराना है। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन और कंपैरिजन। आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, और आने वाले वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए क्लॉज सेलेक्ट किए हुए हैं 7.4.3, 7.5.7, सॉरी 7.5 एंड 7.5.1। ये आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कैसा रहा ये वीडियो आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा, और भी आप टॉपिक कोई देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के साथ। अपना रखिए ख्याल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।